नमस्कार। नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली 3-4 तासिकाओं में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी जो पाठ क्रमांक 6 है, पाप के 4 हथियार, इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था। लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो पाप सत्य पर, सुधारक पर किस तरह अपनी जीवंतता रखता है, अजेयता रखता है, इसको हमने देखना शुरू किया था। यहाँ पर वह सत्य के बारे में भला बुरा कहता रहता है। वह जब तक सुधारक है तब तक वह सिर्फ अपने आप को पीछे हटाता है, और जब सुधारक चला जाता है या उसको मार देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब फिर पाप यहाँ पर अपना अधिकार जमाने शुरू करता है। मतलब यह हमने देखा था। आज हम पन्ना नंबर 32 और पन्ना नंबर 33 इस पर जो भाग रह चुका था, आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो शब्दार्थ हैं उसका एक बार पठन करता हूँ। पढ़ाते समय एक एक पंक्ति का अर्थ बताते समय फिर भी उसके बारे में जानकारी दूंगा। लोकोत्तर, सामान्य लोगों से श्रेष्ठतर। फलितार्थ, सारांश, तात्पर्य। ब्रह्मास्त्र, मंत्रों द्वारा चलाया अस्त्र। पुरानों कालों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अजेयता का अर्थ है जीत, खंडित का अर्थ है भग्न, टूटा हुआ। देखिए, पाप अभी तक सुधारक और सत्य की जो स्रोत पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। देखिए, पाप अभी तक सुधारक और सत्य की जो स्रोत पढ़ता जा रहा था। पाप पढ़ता रहता है, सुधारक का गुणगान करता है, उस सत्य का गुणगान करता है, उसको बड़ा बड़ा कहता है, क्योंकि उसे टिकना होता है, उसको इसका विरोध करना है, झूठी प्रशंसा करता रहता है, झूठे स्रोत पढ़ता रहता है, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो लोकोत्तर है, भगवान से श्रेष्ठ है, मानव से श्रेष्ठ है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसे बड़े बड़े नाम दे देता है वह, क्योंकि उसे उसमें टिकना होता है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। जो सुधारक कह रहा है उसमें वाणी में अमृत है, स्वर्ग है, वह हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। वह हमारा वंदनीय है, श्रेष्ठ है, पैर पड़ने जैसा है, स्मरणीय है, याद रखना है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। लेकिन हमें उस चीज़ जैसा बनना क्या है, मुश्किल है, कठिन है। हम मनुष्य हैं, हम इतनी बड़ी बातें कहाँ ध्यान रखें, हमें क्या सुधारक बनना है क्या। इस प्रकार पाप लोगों में क्या करने लगता है, इस भावना को उजागर करने लगता है कि हम साधारण मनुष्य हैं, हमें भगवान बनकर क्या करना है, हमें जिस प्रकार जीना है उसी प्रकार हम जिएंगे, उसी प्रकार हम रहेंगे। वह सुधारक है, वह श्रेष्ठ है, वो लोगों से बड़ा है, उसको चल जाएगा, हमारी उसकी क्या तुलना। हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसे ही रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करने लगता है वह, अपने आप को उस मनुष्य में डालने की कोशिश करता रहता है। मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है, यह दिखा देता है। मतलब मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, सुधारक नहीं बन सकता, पर उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर उस सत्य जो है वह लेना है, मनुष्य को जीवन में लाना है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। लेकिन आदर्श हम बन पाए बिल्कुल नहीं यहाँ पर। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है, वह श्रेष्ठ है, लोगों से ऊंचा है, लोगों से महत्वपूर्ण है, हमारी और उसकी क्या तुलना हो सकती है, हम मनुष्य हैं। यह नारा ऊंचा उठा रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं। देखिए, यह नारा ऊंचा उठता रहता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, आगे जाता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, बहुत लोग उसे सुनते हैं, ध्यान लेते हैं, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, लोग उसमें जाते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया। लोग क्या समझने लगते हैं यहाँ पर, उसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं, लोग उसे आगे समझने लगते हैं, हमसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। फलितार्थों सारांश निवड़, उसका सारांश या उसका जो अर्थ है सूक्ष्म सूक्ष्म छोटा,
मतलब कम, उसमें से क्या कम ले सकते हैं हम, उसमें से हमें छोटा हमें भाग लेने की कोशिश करने लगते, सब कुछ हम उसमें से क्या नहीं करते, लेते नहीं। मतलब वह सारांश तात्पर्य को ढूंढते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें या उसकी पहले की बातें हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अब सुधारक बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर। अब सुधारक के क्या बनने लगते हैं, सिर्फ स्मारक बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, उसकी विचारधाराएं, उसके ग्रंथ सिर्फ देखने के लिए रखे जाते हैं। वो उसने जो कहा वो ग्रंथ में होते हैं, स्मारकों में होते हैं, वैसे हम जीवन में इस्तेमाल कभी नहीं करते। मतलब यहाँ पर पाप की जीत होने लगती है। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। और यही क्या होता है, सुधारक ने जो जो किया, सुधारक ने जो जो विकास किया, सुधारक ने जो सत्य बताया, सुधारक ने जो विचार बताए, वह सिर्फ ग्रंथों में ही रहते हैं, स्मारक बांधने तक ही सीमित रहते हैं। असल में प्रत्यक्ष में हम उसको अमल में नहीं लाते, सिर्फ स्मारक में ही बना कर रखते हैं। इसमें उस दिन एक गांधी जयंती या किसी जयंती या पुण्यतिथि पर ही हम उसे को याद करते हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं और हम मनुष्य बनकर ही रहते हैं, उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। मतलब यहाँ पर सत्य की पूरी तरह से क्या हो जाती है, पराजय होने लगती है, यहाँ पर पराजय हो जाती है। और आखिरी देखिए, पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा और वर्तमान में भी अजय रहा। अतीत में भी पाप था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, लेकिन हमें निश्चित करना है। कौन कहता है कि भविष्य में कभी कुछ की अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। और देखिए, यह प्रश्न चिन्ह ही है कि पाप को कौन मिटाएगा, पाप की जो जीत है उसे यहाँ पर उस पर हार लगाएगा, कौन यहाँ पर उसे रोक लगाएगा, या अब हम नहीं कह सकते। मतलब पाप हमेशा जिस जिस काल में हम रहेंगे, पाप वहाँ पर मौजूद रहेगा, सिर्फ हमें निश्चित करना है कि हमें किस तरह जीना है। मतलब पाप की जीत होती रहती है, मतलब पाप हर कालखंड में रहता है, पाप वह अबाधित है, अपराजित है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। बहुत संत हो गए, महात्मा हो गए, साधु हो गए, यहाँ पर बड़े महापुरुष आ गए, सुधारक आ गए, लेकिन इस पाप को मिटा नहीं सके। उनका जो तत्व ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है, स्मारकों में, किताबों में, ग्रंथों में ही समाया हुआ है। और जब उनकी पुण्यतिथियाँ हो या जयंती हो, उस वक्त ही हम उसी को याद करते रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हमें उसको जीवन में लाना है। पाप यह मिटने वाला नहीं है। बाजे पायलिया के गुरु, इस निबंध संग्रह से इस पाठ को लिया गया। इस पाठ पर जो स्वाध्याय दिया गया है, पन्ना नंबर 34 और पन्ना नंबर 35, इसको आपको पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।